लेकिन हमारा एतकाद कितना मजबूत है। देखो, पेट में दर्द हो तो सबसे पहले डॉक्टर पे दिमाग जाता है, खाने कुछ ना हो तो हिसाब लगाता किससे मिलेगा ब्याज पे। समझ रहे मेरी बात? ये सारी चीजें इधर आती हैं। यार तंग दस्ती हो तो फिर आपका जहन मस्जिद क्यों नहीं जाता है, मुसल्ले पे क्यों नहीं जाता है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा रब कमजोर है, सुनता नहीं है, देखता नहीं है? तुम्हारा रब ऐसा ताकतवर है, वो चाहे तो पत्थर के अंदर भी कीड़े को रिज़्क़ अता फरमा देता है। भूल गए हो तो याद मत दिला दूं, यूनुस को मछली के पेट में किसने बचाया? बोले, जोर से बोले। पता नहीं किसने कब से नाम ना लिया हो अपने रब का, आज ले लें। किसने? देखें किसका होठ नहीं चल रहा है, फिर देखो अल्लाह नाराज है उससे जिसका अपना नाम लेने की। किसने महफूज रखा? नारे नमरूद में इब्राहिम को किसने गुलजार में रखा? जोर से। छुरी के नीचे इस्माइल को किसने बचाया? कश्ती नूह को किनारे पे किसने लगाया? तो जो रब ये सब कर सकता है, क्या तेरे लिए रोजी का इंतजाम नहीं कर सकता? तो फिर क्यों लगाते हो सट्टा ब्याज, क्यों खेलते हो जुआ? या तो ये कहो रब पे एतमाद नहीं, और या फिर ये कहो कि हम जानते नहीं थे। देता है ना अल्लाह, रज़ाक है कि नहीं? खबरदार नौजवान, कभी भी तेरा कदम हराम के लुकमे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, हराम के लुकमे की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। वो कितना करीम है जानते हो? एक बात बता दूं, बस बात खत्म कर लूंगा। इमरान भाई ने भी कहा, आपने भी कहा है, इसलिए मैं बस थोड़ा सा और आगे बढ़ जा रहा हूं। जी, कसीदा शजरा, वो बात की बात है, पहले मेरी बात सुन लो। अल्लाह बड़ा करीम है, अपने रब से मांगा करो, रब से जिसकी ना सुनी जाती हो, गुंबद खजरा वाले का नाम लेके मांगा करो। हाँ, बगदाद वाले का नाम लेके मांगा करो, मांगा करो इन बुजुर्गों का नाम लेकर के, लेकिन मांगते नहीं। जुआ खेलने पहुंच जाता, कई लोगों ने बीवियां बेच दी, मसला ऐसे बीवियां बेच दी, कुछ नहीं बता, बीवी दाव पे लगा दी। यार शर्म कर, ये भी कोई काम है? अल्लाह रज़ाक है, रोजी अल्लाह देता है। सुने, जब कोई रास्ता दिखाई ना दिया करे ना, तो फिर अपने रब को आवाज दिया करो। वो कभी बंदों को अकेला नहीं छोड़ता है। एक शख्स ने तौबा की हराम खाने से, तौबा करने के बाद ना उसने कहा आज के बाद ब्याज नहीं लूंगा। गुर्बत इतनी आ गई ना कि फाके होने लग गए घर में। बीवी ने कहा मेरे सरताज एक काम करो, थोड़ी सी काम काज कहीं देखो, अब तो 3 दिन का फाका हो गया है। उसने कहा बूढ़ा हूं, कहाँ जाऊंगा, कौन काम देगा? उसने कहा निकलो ना। उसने कहा अच्छा ला थैला दे, मैं निकलता हूँ। थैला दबाया बगल में, क्या लाओगे? का मजदूरी होगी तो बच्चों के लिए आटा लाना है, कुछ खाने का सामान लाना है। जब दिन निकल के दरवाजे पे आया ना, बीवी ने आवाज दी मेरे सरताज ठहरो तो सही। कहा क्या? कहने लगी इय्याका वल हराम, खबरदार रिज्क हलाल मिले तो लाना, हराम होना तो एक लुकमा भी मत लेके आना। किसने कही ये बात? बीवी ने अपने शौहर से, खबरदार हराम का एक लुकमा भी मत लेके आना। निकल गए मंडी में, जाके खड़े हो गए। दुनिया तो बड़ी चालाक है ना, हर कोई ना कभी घाटे का सौदा नहीं करता, हर कोई फायदे का सौदा करना चाहता है। इनके बाल सफेद बुजुर्ग आदमी मंडी में खड़े, जहां मजदूरों की लाइन, जो आता ताकतवर का हाथ पकड़ता लेके चला था, जो आता उम्र दराज को छोड़ के चला जाता। कहते दोपहर हो गया, किसी ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा अल्लाह अकबर। कहते नौबत आ गई, जब मुझे लगा कोई नहीं लेके जाएगा, मैंने कहा यार ठहरो तो सही, कोई मुझे भी ले चलो। कहा कि तुम बूढ़े हो क्या करोगे? कहा यार 10 रुपए कम दे देना, अपने घर ले चलो मजदूरी के लिए। अल्लाह अकबर का मैंने इतना कहा ना, एक ने कहा कि ये उम्र काम करने की नहीं है, आराम करो जा करके। कहा ये कह के सब छोड़ के चले गए। दोपहर हो गया था,
मैं किधर जाता, एक थैला लेके आया था बच्चों के सामान के लिए। मैंने चढ़ते सूरज को देखा। जानते हो जब नाकाम बंदा घर की तरफ पलटता है तो कदम नहीं कयामत होती है। एक एक जमीन पर कदम उसका ऐसा लगता है जैसे पकड़ लिया हो किसी ने। सोचा जाऊं तो किधर जाऊं। कहते जब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, सोचा घर चलूं। फिर ख्याल आया बच्चे पूछेंगे अब्बा थैला लेके गए थे कुछ लाए के नहीं, क्या जवाब बच्चों को दिया जाना। ये सोच के मेरी गैरत ने मुझे इजाजत नहीं दी। मैंने सोचा जाऊं तो कहां जाऊं, शाम तक वक्त कहां काटूं। कहने लगे मुझे कुछ नहीं नजर आया। सामने मस्जिद की चौखट थी। मैं दौड़ा मस्जिद के अंदर चला गया। मैंने वुजू किया, उसके बाद मैंने हाथ में झाड़ू ली और रो के अपने रब से कहा मेरे परवरदिगार, ये दुनिया वाले मुझे काम के लायक नहीं समझते हैं। मैं तेरे घर में काम करने आ गया हूं। मेरे परवरदिगार तू मुझे मजदूरी अता फरमा दे, इतना दे दे जिससे मेरे बच्चों का एक वक्त का खाना हो जाए। रोते रहे, शाम तक मस्जिद की सफाई करते रहे। कहते शाम का वक्त आया, घर जाने की बारी थी। मैंने थैले को उठाया। फिर दिल ने कहा बच्चे पूछेंगे तो क्या कहेगा। मैंने कहा और ताखिर करता हूं ताकि बच्चे सो जाएं तब जाऊंगा। कहते जब मैं रात के वक्त पहुंचा, अपने दरवाजे पे दस्तक दी तो मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। बीवी ने फौरन दरवाजा खोला। ऐसा लगा जैसे इंतजार कर रही थी। जैसे अंदर गया, उसने खाली थैला देखा। कोई जुमला नहीं कहा था। ये नहीं कहा था निकम्मे हो खाली क्यों आ गए हो। हाथ पकड़ा, बिस्तर पे लेके आई, मुझे लिटाया, पैर दबाने लग गई। कहने लगी लगता है थके हुए हो। मैंने कहा बहुत थक गया हूं। उसने बातों बातों में कहा मेरे सरताज बताओ काम लगा के नहीं लगा। उसने कहा कि काम तो लगा है। कहा फिर कुछ लाए क्यों नहीं। उसने कहा कैसे मांग लेता, बहुत बड़ी चौखट पे काम लगा है। मांगते हुए हया आ रही थी इसलिए मांगा नहीं था। बीवी मुस्कुरा के कहती है लगता है वो कल खुद दे देगा, जाओ तो सही। जैसे शोहर निकला है उसने फिर कहा खबरदार खाली हाथ आ जाना, हराम का लुकमाना लेके आना। मैंने इतने दिन बच्चे पानी पिला के सुलाए हैं, एक दिन और सुला दूंगी पानी पिला करके। अल्लाह अकबर। फिर शौहर निकला, फिर मस्जिद के अंदर, फिर काम किया। शाम हुई, फिर घर आया। बीवी ने ये कहा मेरे सरताज बताओ तो सही, आज तो 2 दिन हो गए, आज भी तुम्हारे मालिक ने मजदूरी नहीं दी। कहते शरीक हयात कैसे मांगता, मांगते हुए हया आ रही है। काम इतना कम है, बारगाह इतनी बड़ी है कि मांगते हुए गैरत आ रही है। बीवी ने जब शौहर तीसरे दिन जाने लगा, रो के कहती मेरे सरताज तुम्हें तो गैरत आ रही होगी, अपने मालिक से मेरी तरफ से इतना कह देना कि 3 दिन की मजदूरी ना दे, कम से कम इतना तो दे दे, हम एक वक्त बच्चों को खाना खिला सके। अब बच्चों का फाका नहीं देखा जाता है। जैसे इतना बीवी ने कहा है आज इस तरह का आलम है, करवटे दिल बदल रहा है, आज हालत बदल चुकी है। क्या क्या ख्याल दिल में आके गुजर जा रहे हैं, कौन कौन से तसव्वुर इसके दिमाग में आ रहे हैं। घर से रोता हुआ चला, जाके मस्जिद में सजदे में जाके गिर जाता है। कहता मेरे मालिक मैंने 2 दिन बीवी को संभाल लिया, अब नहीं संभाल पाऊंगा। ए मेरे परवरदिगार मैं तुझसे 3 दिन की मजदूरी नहीं मांगता, एक वक्त का खाना दे दे। रोते रोते शाम हो जाती है लेकिन कोई दाना नहीं आया, कोई मजदूरी नहीं आई। फिर दिल ने कहा चल घर। कहने लगा आज खाली कैसे जाऊंगा, आज तो तीसरा दिन है, अब तक तो बीवी को संभाल लिया, अब कैसे संभालूंगा। उसने क्या किया, थैले में कहता है बेखुदी में मैंने मिट्टी भरना शुरू कर दी ताकि खाली थैले से बेहतर है कुछ हाथ में होगा तो भरम रहेगा। ये सोच कर मिट्टी लेके चला, अपने दरवाजे पे आया, रुक के देख रहा था बच्चे सो गए के जाग रहे हैं। कहता मैंने जब देखा दूर से तो मेरे घर के चूल्हे से धुआं उठ रहा था, मेरे घर के चूल्हे से धुआं। कहता मैंने आंखें मसली, ये मेरा घर तो नहीं हो सकता है, मेरे घर में आग का क्या काम है, जब पकाने को कुछ नहीं है तो ये आग किस लिए है। का करीब पहुंचा तो मैंने क्या देखा, घर भी मेरा है, चूल्हा भी मेरा है, बीवी भी मेरी है। का दौड़ते हुए दरवाजे पे आया, दस्तक दी, पहले की तरह बीवी दरवाजे पे खड़ी थी। उसने दरवाजा खोला, मेरा हाथ पकड़ के अंदर लेके चली। कहता ऐसी खुशबू आ रही थी खाने से कि मेरी जामे मुशामे जामुअत्तर हो गई। जब मैं अंदर गया मेरी बीवी मुस्कुरा रही थी। मैंने देखा कि तरह तरह के पकवान मेरे घर में बन चुके हैं और भी बन रहे थे। मैंने कहा शरीक हयात बता तो सकी ये किसने भेज दिया है। बीवी मुस्कुरा के कहती है बड़ा दयालु है तुम्हारा मालिक, बड़ा करीम है तुम्हारा मालिक, बड़ा करीम है। कहा किसकी बात करती हो, कहा जिसके यहाँ मजदूरी करते हो ये उसी ने भेजा है। चीख निकल गई, सजदे में गिर गया, सर उठा के कहता है बीवी बता तो सकी कौन आया था, कौन दे के गया। कहा उसका कोई बंदा आया था, उसने एक
खबर दी है और साथ में मजदूरी भेजी है। कहा क्या क्या दिया है, अंदर ला के दिखाया, नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। उसने कहा कि ये नेमतें भेजी है, और भी कुछ कहा। हाँ, का इसके साथ पैगाम भी दिया है। का कौन सा पैगाम? का वो कह के गया है अपने शोहर से कह देना तुम मेहनत में कमी न करना, हम तेरी मजदूरी में कमी नहीं करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने पैगार छा बहेड़ी बरेली शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसी रह रवे मंजिल ही नहीं। मांगता कौन है यार, मांगने के आदी बनो। किसी दुनिया वालों से मांगोगे, एक बार मांगोगे जिंदगी भर जलील होगे। अपने रब से बार बार मांगो, अल्लाह बार बार इज्जत अता फरमाएगा, बार बार इज्जत अता फरमाए। मैं दूंगा तो 1-2 दिन चलेगा, ये देंगे 3 दिन चल जाएगा, इमरान भाई देंगे 8 दिन चल जाएंगे, लेकिन जब खुदा देता है तो नस्लें पाल देता है। उसके खजानों में कमी, उसके खजानों में कमी। तो बचिए इन हराम के तरीकों से, बचिए जुओं से, सट्टों से, ब्याज से, रिश्वत से, सारी चीजों से बचिए, रिस्क हलाल खाइए। बस 100 बातों की एक बात बता दूं, फसल में गलत दवा लगती है तो फसल खराब हो जाती है, गलत रोजी मिलती है तो नस्ल खराब हो जाती है, ख्याल रखिएगा। हाँ, गलत दवा से फसल बिगड़ती है, गलत रिस्क से नस्ल बिगड़ती है, गलत रोजी से नस्ल बिगड़ती है। बस बच्चों को रिस्क हलाल खिलाइए, खून पसीने की कमाई खिलाइए। बच्चों से भी गुजारिश है, खुदारा बाप की मजदूरी पे शर्मिंदा ना होना। अगर कोई अमीर ज़्यादा तुमसे ये कहे मेरा बाप तो फला पोस्ट पे है, वो महीने में इतना लेके आता है, तो फ़ख्र से कहना खुदा का शुक्र है मेरा बाप पसीना बहा के खिलाता है, किसी का खून बहा के नहीं खिलाता है। मैं सलाम करता हूँ उन बापों को जो मजदूरी करके बच्चों को पालते हैं, जो मेहनत करके अपने बच्चों को हलाल रोजी खिलाते हैं। मुबारकबाद के लायक वो नहीं जो अपने बच्चों को हराम के मुर्गे खिलाता है, मुबारकबाद के लायक वो है जो अपने बच्चों को हलाल की चटनी खिलाता है, वो मुबारकबाद के लायक है। उन बापों को सलाम जिन्होंने हलाल के लुक्मों से बच्चे पाले, उन माओं को सलाम जिन्होंने अपने बच्चों को पूरी जिंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा की तालीम दी। मेरी बहन, मेरी बेटी, एक बात बस रह गई जो आपकी थी, वो भी कह जाऊं। मैंने कहा था 4 बजे उठ के स्कूल के बच्चे तैयार किए जाते हैं, उसमें जब तुम्हारे बच्चे को 10 मिनट लगते हैं ना स्कूल जाने में, तो तुम क्या करती हो? सीधी बात कहती हो ले मोबाइल ले, ये गेम खेल, ये सीरियल देख। अल्लाह तौफीक देना, अपने बच्चों से कहा करो जब 10 मिनट लेट हो ना, तुम्हें लगे अभी बच्चा 10 मिनट खाली बैठेगा, हाथ में तस्बीह दे दिया करो। कहा करो जब तक मैं नाश्ता बनाऊं तब तक मदीने वाले पे दरूद पढ़ते रहा करो। ये अपने बच्चों को सिखाइए, जितनी देर में हम नाश्ता ला रहे हैं उतनी देर हुजूर पे दरूद पढ़ो। जब बच्चा कहे नींद नहीं आ रही है तस्बीह दे दो, बेटे पढ़ो हुजूर पे दरूद। जब तेरा बच्चा 100 बार सुबह को दरूद पढ़ेगा हुजूर पे, 100 बार शाम में पढ़ेगा, फरिश्ते जाके पेश करेंगे हुजूर ये सलाम आया, ये दरूद आया, ये सलाम आया। कभी तो हुजूर कहेंगे ना किसके बेटे ने पढ़ा है, कभी तो बात होगी ना तेरी गुंबद खजरा में, कभी तो नाम लिया जाएगा ना तेरा भी।